केवल और केवल मेजरमेंट होगा, टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट का यहाँ पे कोई भी वर्णन नहीं है। 12वीं लेवल के एग्जाम हो रहा है तो वैसा ही लेवल का आपको प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इजी टू मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो पाठ्यक्रम बहुत इजी पाठ्यक्रम है, विभागीय सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अभी जैसे देख सकते हो 3 एग्जाम आपके सामने हैं। एक तो एडीआई है, अब यूपी का है, बिहार का है या दूसरे अदर स्टेट के हैं और इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जब 2025 में जो सीजी व्यापम है उनके द्वारा एग्जाम का एक कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें एक एग्जाम के बारे में बताई गई थी और उस एग्जाम का नाम था आबकारी आरक्षक पोस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। तो लोगों में यह कयास लगाया जा रहा था कि यह पोस्ट कैसे होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या यह एग्जाम पहले भी हो चुका है, क्या इसमें फिजिकल टेस्ट होगा या केवल रिटर्न होगा। चूंकि 11 मार्च 2025 को चीजें क्लियर हो गई है और चीजें क्लियर कैसे हुई है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। चीजों को क्लियर किया गया है, आप ये देख सकते हो। विभाग का नाम कार्यालय आबकारी आयुक्त, कार्यालय आबकारी आयुक्त के द्वारा यह चीज कंफर्म कर दिया गया है कि जो आबकारी आरक्षक का पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जो कि 200 पोस्ट का भर्ती होने वाला है, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में। चूंकि पहली बात, कार्यालय आबकारी आयुक्त ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लेटर लिखा है जी, और लेटर से यह चीज क्लियर हो गया है, इसका एग्जाम सीजी व्यापम लेने वाला है। ठीक है, कुछ जानकारी मैं जो आपसे साझा करने वाला हूं, देखते जाइएगा। पहला तो यह कि जो एस्पिरेंट है यही देखना चाहता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट है स्पष्ट मेंशन है, 200 संख्या में आबकारी आरक्षक पद हेतु भर्ती ली जाएगी। दूसरा चीज ये, इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, अनारक्षित के लिए 84 है, एसटी के लिए 24, अनुसूचित जनजाति 64, ये है अनुसूचित जाति 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अगेन इन सबको ध्यान में न रखते हुए आप ये चीज याद रखिए, 200 पोस्ट के लिए आबकारी आरक्षक की भर्ती हो रही है। ठीक है, दूसरा चीज जो ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है, पात्रता संबंधी शर्तें, कौन कौन एलिजिबल होगा, शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए, क्या इसमें फिजिकल रिक्रूटमेंट भी है, कैसे। महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको मिनिमम शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए जी। कितना? 12th पास आउट होना चाहिए। बशर्ते अब डाउट आएगा कि 12वीं पास साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, नहीं, आपको 12वीं पास होना है। कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको साइंस ही होना चाहिए या आर्ट होना चाहिए। क्लियर रखिए, 12वीं पास इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होगा या उसका क्वालिफिकेशन जरूरी है। ठीक। दूसरा चीज, फिजिकल एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं आप। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हो तो 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 167 सेंटीमीटर हाइट नहीं है तो आप जो एग्जाम के 2 चरण होने वाले हैं, जिसमें पहला फिजिकल मेजरमेंट होने वाला है, केवल और केवल मेजरमेंट होगा, टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट का यहां पे कोई भी वर्णन नहीं है, तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें सबसे पहले फॉर्म के बाद आपका मेजरमेंट किया जाएगा। यदि आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर है, 167, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा, यदि आप एसटी वर्ग के हो, यहां पे स्पष्ट मेंशन है, अनुसूचित जनजाति के लिए 165, कहीं ना कहीं 2.5 सेंटीमीटर का यहां छूट मिल रहा है। दूसरा चीज, यदि आप बालिका वर्ग से हो या महिला बोल सकते हो, महिला फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट थोड़ी कम है, बोल सकते हो, यह हाइट हो जाएगा 152 है, 152.4 सेंटीमीटर महिला के लिए हाइट होना अनिवार्य है। दूसरा, चेस्ट
81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में, और यदि फुलाने के बाद आपकी जो चेस्ट की मेजरमेंट की जाए तो उस चेस्ट की मेजरमेंट में 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। साफ बात यह है, मेंस के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, विमेंस के लिए 152.4 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, ना आपको रनिंग करना है ना जंप करना है, बस आपका फिजिकल मेजरमेंट। दूसरा, अब आयु संबंधी सीमा देखते हैं। तो आयु संबंधी में जाओगे तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु हो जानी चाहिए। मिनिमम आयु, मिनिमम जो एज है 18 वर्ष। कब? 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। अब मैक्सिमम कितना है? अधिकतम 30 वर्ष। समझना, मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। दूसरा चीज, परंतु यदि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 35 वर्ष, अब यूपी का है, बिहार का है या दूसरे अदर स्टेट के हैं और इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा कितना है? 30 वर्ष। बशर्ते यदि छत्तीसगढ़ का है तो याद रखिए स्थानीय निवासी के लिए कितना हो जाएगा? 35 वर्ष, 18 से 35। दूसरा चीज, यदि आप आरक्षित वर्ग से हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो अगेन आपको मैक्सिमम एज लिमिट में आपको 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यह बढ़ के कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। बहुत बेहतरीन मौका है, आप स्पष्ट इसको देखिएगा। 18 से 35 सामान्य वर्ग के लिए जो छत्तीसगढ़ के हैं, 18 से 40 जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो आरक्षण का लाभ लेते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी चीजें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आपको बताया कि 2 चरण हैं इस एग्जाम के। पहला है फिजिकल मेजरमेंट, उसमें आप क्वालिफाइड होते हो तो आपको देना पड़ेगा रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम यहां पे स्पष्ट मेंशन है, लिखित परीक्षा 1 प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। 100 प्रश्न 100 अंक, मतलब एक प्रश्न 1 अंक। दूसरा चीज, एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। नेक्स्ट, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने होंगे, 2 घंटे का समय होगा। तीसरा चीज, जब 12वीं लेवल का एग्जाम हो रहा है तो वैसा ही लेवल का आपको प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इजी टू मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बशर्ते जो क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं है तो सभी तो 12वीं पास है, तो इसमें तो यह नहीं बोला गया कि एमएससी वाला नहीं दे सकता एग्जाम, वो भी कॉम्पीट करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है, आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना एज लोगे, अच्छे नंबर आएंगे आप। नेक्स्ट, इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, निगेटिव मार्किंग है। कितना? 1/4। कहने का मतलब यह है, यदि आप एक सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो 1/4, मतलब 1 नंबर का 1/4 हो जाएगा 0.25 माइनस हो जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? माइनस मार्किंग का यहां पे प्रावधान। नेक्स्ट, अब बात आती है पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम बहुत इजी पाठ्यक्रम है, विभागीय सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आबकारी से संबंधित सवाल पूछते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, लेकिन ये जो सिलेबस है बहुत प्यारा सिलेबस है। आप बहुत कम टाइम में, जो कि एक्सपेक्टेड डेट इसका जुलाई है, उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। कैसे? एक तो इसको मान सकते हो इंडियन जीएस। इंडियन जीएस से 33 सवाल आने वाले हैं, वही सवाल है जो आप बेसिक सारे एग्जाम्स में देखते हो। भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब आपको बोल सकते हो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने हैं। भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ज्योग्राफी भी है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी है, विज्ञान और बोल सकते हो साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इसके अलावा दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति और ये करंट अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये इंडियन जीएस 33 क्वेश्चन 33 नंबर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ जीएस से भी 33 क्वेश्चन 33 नंबर के होंगे। अगेन इतिहास इसमें भी है, स्वतंत्रता आंदोलन इसमें भी है, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। नेक्स्ट, कला संस्कृति भी है,
जनजातियां जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखती हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 30.62% जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था। हाल ही में जब बजट पेश किया गया जिसमें गति थीम था GATI, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज और समसामयिक घटनाएं। दोस्तों अभी जैसे देख सकते हो 3 एग्जाम आपके सामने हैं। एक तो ADI है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, ADI। इसके अलावा आपके सामने ADEO का पोस्ट है। इसके अलावा आबकारी आरक्षक। तो तीनों के सिलेबस में छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना ही है, GS पढ़ना ही है, पंचायती राज पढ़ना ही है। तो क्यों ना तीनों को समराइज करके एक अच्छा तैयारी किया जाए, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो इसमें मैथ्स भी है, 7 प्रश्न 7 अंक, हिंदी 7 प्रश्न 7 अंक, छत्तीसगढ़ बोली 7 प्रश्न 7 अंक, और इसको बोल सकते हो रीजनिंग 7 प्रश्न 7 अंक, और सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान 6 प्रश्न 6 अंक। कहने का मतलब यह है वेटेज लमसम इसमें लगभग 70 नंबर का, 70% किसका है, GS का। और बिना GS के आप इस एग्जाम को क्रैक करने का नहीं सोच सकते। अगेन एक बेहतरीन अप्रोच के साथ कहीं ना कहीं इसकी तैयारी की जा सकती है, और संस्था के द्वारा इसकी तैयारी करने के लिए एक सेपरेट बैच भी जारी कर दी गई है। तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। अगेन जो टेंटेटिव डेट है संभावित तिथि व्यापम का, वो जुलाई में है। तो आपके पास भरपूर टाइम है इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। दोस्तों तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन आबकारी आरक्षक के बारे में। जल्द से जल्द आप सिलेबस का हार्ड कॉपी निकालिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।